बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में आप सबका वेलकम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पकोड़े और इमली की गुड़ वाली चटनी। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। इमली मैंने ली है 1 पाव। 2 कप गर्म पानी में सोख करके इसका मैंने पल्प निकाल लिया है और गुठलियाँ फेंक दी थी। गुड़ मैंने लिया है आधा पाव। लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। नमक लेंगे हस्ब ज़रूरत। सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। 1/4 टीस्पून है ब्लैक सॉल्ट। ये है हमारे चटनी के इंग्रेडिएंट्स। पकोड़ों के इंग्रेडिएंट्स हैं 1 पाव में हमने बेसन लिया है। 4 अदद आलू लिए हैं, उनको पील करके स्लाइस कर लिया है। नमक लेंगे हस्ब ज़रूरत। सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून साबुत। अजवाइन है 1/2 टीस्पून। मीठा सोडा है 1 चुटकी और लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और एक फ्राइंग पैन रखा है और अब हम इसमें इमली का पल्प डाल रहे हैं। इमली का पल्प डालने के बाद ब्लैक सॉल्ट, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, गुड़ और नमक और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ये हम एंड में निकाल देंगे और 1 कप पानी डालकर हम इसको 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पर। अब हम बेसन घोल लेते हैं। 1 चुटकी मीठा सोडा है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, हस्ब ज़रूरत नमक है और लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। 1 कप पानी डाल के हम बेसन घोल लेंगे। ना ज़्यादा पतला घोलना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा घोलना है। पानी आहिस्ता आहिस्ता डालना है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना, वरना ये ना हो कहीं हमारा बेसन पतला हो जाए। व्यूअर्स, बेसन घुल गया है और ये ज़्यादा थिक भी नहीं है और थिन भी नहीं है। फ्लेम ऑन कर लिया है। कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। अब इमली की चटनी भी हमारी पक रही है। अब हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, फिर हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें बेसन का 1 ड्रॉप डाल के चेक करेंगे और ये ड्रॉप जो है ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम बेसन में जो आलू है वो डिप करेंगे और ऑयल में डालेंगे। आलूओं का पानी अच्छी तरह से निकाल लेना है। मैंने आलू छील कर काटे थे तो मैंने फ़ौरन से इसको 3 से 4 मरतबा वॉश किया था, क्योंकि जो आलूओं में स्टार्च होता है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर इसको मैंने ठंडे पानी में भिगो कर रख दिया था। जब भी आप पकोड़े बनाएं, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आलू पानी से निकालने के फ़ौरन बाद आप बेसन में ना डालें, वरना आपका बेसन बहुत पतला हो जाएगा। आलूओं को पानी से निकाल के पानी इसका अच्छी तरह से झाड़ लें और फिर किसी किचन टॉवल पर इसको रख के इसका पूरा पानी एब्जॉर्ब करें। उसके बाद आप इसे बेसन में डिप करके फ्राई करें। 5 से 7 मिनट में पकोड़े हमारे फ्राई हो जाएंगे और इसको बिल्कुल हम हल्का लाइट कलर देंगे, लाइट गोल्डन कलर। और इसको हमने दरमियानी आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। व्यूअर्स, ज़बरदस्त से पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें चमचा चलाएंगे। चमचा फ़ौरन से हमने नहीं चलाना, वरना जो बेसन की कोटिंग है वो उतर जाएगी। 2 से 3 मिनट बाद जो है इसमें चमचा चलाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी देखने को मिल सके। व्यूअर्स, चटनी भी हमारी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको कढ़ाई से प्लेट में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, इसी तरह हम पकोड़ों का सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी आलू के पकोड़े फ्राई हो गए हैं और इमली की गुड़ वाली चटनी भी बन गई है। तो व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी से आलू के पकोड़े और इमली की चटनी ज़रूर ट्राई करनी है। ये चटनी दही बड़ों के साथ, समोसों के साथ, चना चाट के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। अब आगे रमज़ान आ रहे हैं, ये बना के आप फ्रिज में रखें। ये 1 महीने तक बिल्कुल सेट रहती है फ्रिज में। तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाना है और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।